सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन होता है मंडे से फ्राइडे तक। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एवरेज। ठीक है, एवरेज की अपनी आज लास्ट क्लास होगी गाइज। ठीक है, हमने जो एवरेज है अपना वो कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। क्वेश्चन लिखेंगे, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। वेरी गुड गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन ऑफिस। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन ऑफिस 15,500. Average salary of all employees in office is 15,500. 15500. ठीक है, आगे बोलता है एवरेज सैलरी ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आगे बोलता है एवरेज सैलरी ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज 18,000. 18. Average salary of senior employees in office is 18,000. 18,000. Average salary of senior employees in office is 18,000. And average salary of junior employees. Average salary of junior employees in office is 12,000. Average salary of junior employees in office is 12,000 रुपीज। ठीक है, 12,000 रुपीज। ठीक है, फिर बोलता आगे इन द ऑफिस इफ ओनली सीनियर एंड जूनियर एम्प्लॉयज। इन द ऑफिस इफ ओनली सीनियर एंड जूनियर एम्प्लॉयज। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ Find the ratio of senior and junior employees. Find the ratio of senior and junior employees. Senior और junior employees की रेशियो बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन, junior employees is what percent of total number of employees? Junior employees is what percent of total number of employees? Total employees है जो, उसका junior की क्या परसेंटेज है वो इसने पूछी। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, लिखेंगे इसी में थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज इन ऑफिस। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज इन ऑफिस। आपको सीनियर एम्प्लॉयज की जो तनख्वाह है वो बतानी है ऑफिस के अंदर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इसी में, इफ फोर्थ क्वेश्चन है इसी में, इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 6060। If total number of employees in office is 6060, find the number of senior employees. If total number of employees is 6060, find the total number of senior employees. Find the total number of senior employees. लिख लिया क्या सभी ने? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। शाबाश। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत ही आसान लेवल के हैं और आपकी लास्ट स्टेज है वो चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझेंगे। इसने बोला है कि भी एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज 15,500। इस मैथ को हम एलिगेशन वाले मेथड से करने की कोशिश करेंगे। कौन से एलिगेशन से करवाऊंगा मैं इसको, ताकि आसानी से आपको समझ में। पहले तो लिख लेंगे इस बात को कि 15,500 वो आपकी सभी एम्प्लॉयज की सैलरी है। किसी को तकलीफ ये बात समझना है, एवरेज उसने दे रखी। फिर बोल रखा है सीनियर एम्प्लॉयज की जो आपकी सैलरी है वो 18,000 है और जूनियर एम्प्लॉयज की 12,000। किसी को तकलीफ ये बातें समझने बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, यही बातें दे रखी है ना सिर्फ। हाँ, और ये बोला है कि भी सिर्फ ऑफिस में सीनियर एम्प्लॉयज और जूनियर एम्प्लॉयज ही हैं।
ठीक, तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो अब पहले क्या करेंगे कि भी बीच में तो वो लिखेंगे जो सभी की दोनों की है। तो आपने देखा 15,500 रुपये दोनों की सैलरी बताइए, सीनियर की भी जूनियर की। तो इधर मैं सीनियर की लिख रहा हूँ और उधर जूनियर की लिख रहा हूँ। किसी को तकलीफ ये बात समझ में? बिल्कुल। सीनियर एम्प्लॉयज की जो सैलरी वो आपकी 18,000 है, 18,000 है। और जूनियर एम्प्लॉयज की जो आपकी तनख्वाह है, सैलरी है, वो 12,000 है। क्या किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, फिर अब देखेंगे इधर से इधर देखता हूं तो आप देखेंगे इधर क्या हो रहा है, ये 15,500 लिख रखा है और ये आपका 18,000। तो आप देखेंगे प्लस हो रहा है, कुछ प्लस का साइन यूज करेंगे और लिखेंगे कितना प्लस हुआ है। तो आपने देखा 2,500 मीन 2,500, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये आपके क्या हुए हैं इस सैलरी से इसके ज्यादा। इस एवरेज से इसके देखते हैं जूनियर के, तो आपने देखा 3,500। ठीक है, 3,500 रुपये, 3,500 रुपये आपके कम है। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब इसको मैं रेशियो में चेंज करूंगा तो आप देखेंगे आपका 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25 आपका आएगा। कहने का मीनिंग आपकी जो सीनियर रेशियो जूनियर की जो आई है, रेशियो जो आई है आपकी सीनियर और जूनियर की, वो आपकी कितनी आई है? 7:5 है। यहाँ तक किसी को तकलीफ? फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ आ रही है कि फर्स्ट क्वेश्चन अपना यही था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द जूनियर एम्प्लॉयज इज व्हाट % ऑफ टोटल। तो अपने को पता है जूनियर एम्प्लॉयज कौन से हैं, ये इधर वाले। तो जूनियर एम्प्लॉयज, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जूनियर एम्प्लॉयज आपके 5 और टोटल हैं 12 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, किसी को तकलीफ? इस तरीके से ऐसे ही होगा कि भी उसने बोला कि भी जूनियर एम्प्लॉयज कितने अपने 5 है, और तो इसने परसेंटेज पूछी थी तो अपने से, तो हमने निकाला 5 4 से करेंगे तो 4 और यहाँ जाएगा 25, तो 135/3। ठीक है, सोल्व करूँगा आगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 2। ठीक है, 3। तो ये आपका परसेंटेज है वो आती है। किसी को तकलीफ? बताएंगे एक बार मेरे को कि इस क्वेश्चन में जूनियर एम्प्लॉयज की जो परसेंटेज निकालने में किसी को तकलीफ हो रही है क्या? है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब इसने क्या बोला है अपने से, थर्ड क्वेश्चन बोला है कि सीनियर एम्प्लॉयज की भी अपने को क्या बतानी है, परसेंटेज बतानी है। अब मेरे को बताओ, ये जूनियर की निकलाई तो सीनियर की तो वैसे ही निकल जाएगी। 42 को आप क्या करेंगे, इसमें से 42 को माइनस करेंगे 100 में से। यहाँ पहले तो 1/3 लिख लो। अब 42 को माइनस करो, 42 को आप माइनस करेंगे तो आपका 58 बचेगा क्या? 58। ठीक है, राइट। तो 58 1/3 आपकी परसेंटेज आती है, ये आपकी आती है सीनियर की। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 6060 फाइंड द सीनियर एम्प्लॉयज। यदि आपके टोटल नंबर हैं जो सीनियर जूनियर जो भी हैं आपके 60 हैं, तो इसने टोटल एम्प्लॉय 60 हैं तो लिख लेंगे 60। सीनियर पूछा कितने होंगे, तो सीनियर 7 है इसमें और टोटल 12 है, तो 12 5 जा 60। आपके 35 क्या होंगे, 35 क्या होंगे आपके सीनियर एम्प्लॉय। क्या किसी को तकलीफ? देखेंगे एक बार क्वेश्चन को। एलिगेशन मेथड का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, एक तरफ प्लस होता है दूसरी तरफ माइनस होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात पता होगी क्योंकि काफ़ी टाइम से यही बातें अपनी चल रही। सीनियर और जूनियर एम्प्लॉयज अपनी 7:5 आई। जब मैंने जूनियर की परसेंटेज निकाली तो आपकी ये आई, सीनियर की निकाली तो ये आई। आपकी सीनियर की यदि वो 60 टोटल एम्प्लॉयज हैं और सीनियर पूछा है तो आपके 35 सीनियर एम्प्लॉयज। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही आसान
और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। देखने में तो ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा है। ये 4 क्वेश्चन थे, इसमें से कोई भी आपसे एक पूछ सकता है कंपटीशन में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सेम टाइप। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज 10,000। Average salary of all the employees is 10,000 in a school. Average salary of all the employees is rupees 10,000 in a school. ठीक है, आगे बोलता है एवरेज सैलरी ऑफ 2020 teaching staff. Average salary of 2020 teaching staff is 12,000 rupees, 12,000 1 2, ठीक है, 12,000। एवरेज सैलरी ऑफ 2020 टीचिंग स्टाफ इज rupees 12,000 एंड एवरेज सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ एंड एवरेज सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इज 5,005,000, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इज 5,000। Find the number of non-teaching staff. Find the number of non-teaching staff. Very good, बताएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे, ठीक है। इसने बोला है कि भी एवरेज सैलरी है जो आपके सभी की, जो एवरेज सैलरी वो आपकी 10,000 है, ठीक है। इस बात को लिखना चाहूंगा मैं पहले। एवरेज सैलरी ऑफ सीनियर मतलब टीचिंग स्टाफ की आपकी 12,000 और एवरेज सैलरी नॉन टीचिंग स्टाफ की आपकी 5,000। आपको ध्यान रखनी है, आपको दे रखे हैं कि 20 टीचर्स हैं। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं, ठीक। अब डिस्कशन करना चाहूंगा मैं, मेथड एलिगेशन ही यूज करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपने को पता है कि जो अपने को सीनियर मतलब टीचिंग स्टाफ की जो लिख रखी है टीचिंग, और आप नॉन टीचिंग लिख लेंगे इसकी जगह सीनियर जूनियर की। टीचिंग स्टाफ की आपको 12,000 रुपीज सैलरी दे रखी है, किसी को तकलीफ? और नॉन टीचिंग स्टाफ की आपको 5,000। बट आपकी जो एवरेज है, दोनों की एवरेज है वो आपकी 10,000 दे रखी है। यहाँ भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आपका बढ़िया, ठीक है। इधर देखेंगे क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है कितना, 2,000 लिख लेंगे। इधर क्या हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है, माइनस 5,000। दोनों की रेशियो निकाली तो आपकी आएगी 5:2। इधर आपका टीचिंग स्टाफ है, उधर आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है। किसी को तकलीफ? बिल्कुल। आपा ने देखा था क्वेश्चन में अपने को एक बात गिवन है कि जो टीचिंग स्टाफ है 20 है, 20 है टीचिंग टीचर है नो। तो हमने देखा अरे ये तो 20 बता रहा है, पर यहाँ तो 5 ही दे रखी, इसका मतलब कोड वर्ड में बात कर रहा है वो आपसे। 5 का मतलब 20, 5 का मतलब 20। यदि 5 का मतलब 20 है तो 2 का मीनिंग क्या? तो आप देखेंगे 4 मीन 2 का मीनिंग हुआ 8। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं तो आपका कितने में 8 आपका आंसर होता है। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया गया है अच्छे से तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन बोलता है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्स्ट 4 मंथ, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑफ ए पर्सन, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन फर्स्ट 4 मंथ इज 1,800। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन ऑफ फर्स्ट 4 मंथ इज 1,800 and average expenditure of next 8 months,
average expenditure of next 8 months is 2000 rupees. Average expenditure of next 8 months is 2000 rupees. If the annual saving is rupees if the annual saving is rupees 5600, find the monthly income. If the average no if the annual saving is rupees 5656, ठीक है, 5600, find the average monthly income. Find the average monthly income. तो आपको एवरेज बतानी है, वो भी किसकी, मंथली इनकम की, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि भाई एवरेज फर्स्ट 4 मंथ्स की आपको 1800 दे रखी है, ठीक है, और नेक्स्ट 8 मंथ की 2000 दे रखी है। फर्स्ट 4 मंथ की, 4 महीनों की तो आपको जो एवरेज दे रखी है वो दे रखी है 1800, और नेक्स्ट 8 मंथ्स की दे रखी है वो दे रखी है 2000। और सेविंग जो है आपको, सेविंग भी दे रखी है कंप्लीटली एनुअल, जो एनुअली सेविंग है आपकी वो 5600। ये आपकी कोई एवरेज नहीं है, ये आपकी टोटल एनुअली सेविंग वो दे रखी है तो 5600। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, और अब इसमें कोई एलिगेशन में जाने की आपको जरूरत नहीं, ये आपका सीधा स्पष्ट एक प्लस माइनस का क्वेश्चन था, ठीक है, गुना भाग का एक क्वेश्चन था। तो हमने देखा पहले अपने को 4 महीने की जो एवरेज दे रखी हो 1800 रुपये, 1800 1800 1800 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो लिख लेंगे 4 महीनों की जो आपको सैलरी दे रखी हो 1800 रुपये दे रखी है, मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो 7200 7200, ठीक है। किसी को तकलीफ बिल्कुल। आगे नेक्स्ट 8 मंथ की, अब जो आगे के जो 8 महीने हैं उसकी एवरेज आपको 2000 रुपये दे रखी है, और 8 महीनों तक दे रखी है तो 16000 रुपये। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। हमने ऐड किया इनको तो आपके कितने हुए, 6 7 23 23,200 रुपये। ये तो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर है। अब उसने कुछ सेविंग भी की है। इनकम तो तभी आएगी जब एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को ऐड करोगे। सेविंग आपको दे रखी है 5600, ठीक है, 5600 आपको सेविंग दे रखी, तो आपकी इनकम आ जाएगी निकल के, जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, इनकम निकलेगी। आपने देखा 00882 28,800 आपकी इनकम आती है। क्या आती है, इनकम। ये एनुअली है। उसने बोला एवरेज बतानी है, मंथली एवरेज क्या है, तो उसके लिए क्या कुछ और करना है, सिर्फ उठाएंगे वहां से इधर लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड लगाएंगे, 12 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 24 लिखेंगे, ठीक है, आगे इधर 12 4 जा 48 लिखेंगे, 0 0 लगाएंगे, आपका 2400 आपका आंसर बन जाता है, ठीक है, जो उसकी मंथली एवरेज इनकम है, ठीक है, पूरे साल की, मतलब एवरेज जो की है वो टोटल निकालता है तो आपकी 2400 रुपये आती है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बड़े ही आसान लेवल का क्वेश्चन है ये। आपके इस टाइप के क्वेश्चन है आपके डिफेंस वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन फर्स्ट 4 मंथ इज 2570 रुपीज। एवरेज monthly expenditure of first 4 month of a person first 4 month is 2570 rupees, and next 3 months, and for the next 3 months average expenditure is 80 rupees less than the average expenditure of first 4. Next 3 month average is
80 rupees less, 80 rupees less than average expenditure of first 4 month. फर्स्ट 4 मंथ से एवरेज एक्सपेंडिचर हो अगले 3 महीनों की 80 रुपये कम है. एंड एवरेज ऑफ लास्ट 5 मंथ्स, एवरेज ऑफ लास्ट 5 मंथ इज ₹3030. एवरेज ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 5 मंथ्स इज ₹3030. इसका मीनिंग 3030 रुपीज. ठीक है. फिर बोलता है इफ द एनुअल सेविंग अमाउंट इज ₹5320 इफ द एनुअल सेविंग अमाउंट इज ₹5320 फाइंड द एवरेज मंथली इनकम. फाइंड द एवरेज मंथली इनकम. तो आपको मंथली इनकम है जो एवरेज है वो बतानी. शाबाश, बताने का कष्ट करेंगे. ठीक है. इसने बोला है कि फर्स्ट 4 मंथ की अपने को 2570 रुपीज दे रखी है. ठीक है. 2570 रुपीज आपको फर्स्ट 4 मंथ की दे रखी है. और बोला है नेक्स्ट 3 मंथ की जो एवरेज है वो आपकी 80 रुपीज लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 4 मंथ. 80 रुपये कम. तो आप देखेंगे 2490 रुपीज, 2490 रुपये, 2490 रुपये है. किसी को तकलीफ बिल्कुल. फिर बोलता है नेक्स्ट 5 मंथ, आपके जो आगे 5 महीने बचते हैं उसकी एवरेज आपकी 3030. किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ये आपकी बताई एवरेज. फिर सेविंग भी बताई है शायद कि आपकी जो सेविंग है वो 5320 रुपीज है. ये तो थी आपकी एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है वो है 5320 रुपीज. किसी को तकलीफ बिल्कुल. सोल्व करेंगे. वेरी गुड, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों. ठीक. सिर्फ एक आपके जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं, आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. ठीक है गाइस, क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट 4 मंथ की जो एवरेज है उसको लिखेंगे 2570. 2570. 4 मंथ की लिख देंगे. 4 0 जा 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 और 2 22. ठीक है. 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10,280. दोबारा से क्रॉस चेक करूँगा. 4 0 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 और 2 10. नेक्स्ट लिख रखा है 2490 रुपीज़. 2490 रुपीज़. ये आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की एवरेज. आपने देखा 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 3 2 जा 6, 6 और 1 7. ठीक है. दोबारा से क्रॉस चेक करूँगा एक बार. 3 0 जा 0, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 2 जा 6 और 1 7. ठीक है. आगे फर्स्ट 5 मंथ्स की दे रखी है 30 30 30 30. फर्स्ट 5 0 जा 0. ठीक है. 5 3 जा 15 और 5 3 जा फिर से 15. ये आपकी आ गई. ये तो आपका एक्सपेंडिचर. ठीक है. सेविंग हम बाद में, पहले इनको ऐड कर लेते हैं फिर लिखना चाहूँगा. आप चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं. जैसे लिख रखी है 5000, यहीं लिख देता हूँ ताकि ये ना बोले. 5320, 5320 रुपीज़. ठीक. किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. 0. ठीक है. नेक्स्ट लेवल में करेंगे 8 और 2 10, 10 और 22. ठीक है. ये ना 8 और 2 10, 10 और 5, 10 और 12 22. ठीक है. 2 कैरी, 2 2 4, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12. ठीक है. दोबारा से देखेंगे 4 4 8,
8 और 3 11, 11 और 1 12, ठीक है। 7 8, 8 और 5, 8 और 5 13, 13 और 5 18, ठीक है। 5 5 10, 10 और 7 और 18, ठीक है। फिर आता है 1 1 2, 1 1 2 और 3, आपकी आ गई 38,220 220 रुपीज़ आपकी ये एनुअली इनकम है, ठीक है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो आपकी क्या आ जाएगी, फिर आ जाएगी आपकी मंथली इनकम 38,220 को जब डिवाइड किया मैंने 12 से, 12 3 जा 36, ठीक है। 2 12 1 जा 12, 102, ठीक है। 12 8 जा 96, ठीक है। बच गए कितने 6, तो 12 5 जा 60, तो आपकी आ गई 3,185 आपकी मंथली इनकम है, ठीक है। मंथली इनकम है वो आपकी कितनी है 3,185 रुपीज़ आपकी मंथली इनकम आती है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। एवरेज मंथली इनकम पी एंड क्यू इज 50-50, ठीक है। बिस्किट की बात नहीं कर रहा आपका, ये कोई बिस्किट नहीं है 50-50 वाला, ठीक है। क्या बोला है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 50-50, 5,050 कहने का मीनिंग। एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज 6,250 रुपीज, 6250 रुपये, 6,250 रुपये, ठीक है। 6,250 रुपीज, ठीक। आगे बोलता है एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड आर इज 5,200, 52। एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड आर इज 5,200। फिर बोलता है फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ पी क्यू आर, फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ पी क्यू आर। आगे बोलता है फाइंड द इनकम ऑफ पी, फाइंड द इनकम ऑफ पी। तो आपको क्या करना है, पी की भी इनकम बतानी है और आपको पी क्यू आर की जो एवरेज है, फाइंड द एवरेज ऑफ पी क्यू आर, वो भी बतानी है, ठीक है। पी क्यू आर की एवरेज क्या आती है, पी की इनकम आपकी क्या, ठीक है। क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि भी एवरेज पी क्यू की 50-50 है। पी क्यू की जो आपकी एवरेज है वो 50-50 है। लिख लेंगे इस बात को कि भाई पी क्यू की एवरेज है वो कितनी है, 50-50 है। आगे क्यू आर की 6,000 समथिंग है, 6,250, 6,250 रुपीज। क्यू आर की वो शायद 5,200 दे रखी है, मतलब क्यू आर तो क्यों आएगा, पी आर आएगा, आर पी आर, ठीक है। पी आर की जो दे रखी है आपको शायद 5,200 दे रखी है। मैं एक बार और क्रॉस चेक करना चाहूँगा क्योंकि अपने को याद नहीं रहती है बातें, ठीक है। 5,200 आ गया, नहीं हाँ 5,200 ही दे रखी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि दो बार दे रखा है, यदि एवरेज निकालूं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं फिर यहाँ डिवाइड करूं। उससे अच्छा मैंने एक आपको बताया था कि डायरेक्ट ऐड कर दो तो आपका पी क्यू आर का आ जाता है। तो आपने ऐड किया तो 0, ठीक है। फिर से 0, ठीक है। 2 2 5, ठीक है। 5 5 10 और 6 17,500। दोबारा से चेक करना चाहूँगा, 0 5 5 10 5, ठीक है। 5 5 10 और 6 16, नहीं 16 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, ठीक है। वो अपने तो 16,500 आपका आता है, ठीक है। ये आ गया, ये आपका पी का, क्यू का और आर का है। किसी को तकलीफ, ठीक है। पी क्यू आर का आपका क्या है, 16,500 आपका आया है। ये तो है आपका पी क्यू आर की एवरेज। अब इसने पूछा कि पी क्यू आर की एवरेज क्या होगी, तो आप इसको 3 से डिवाइड लगा देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी 16,500 की आ जाएगी, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा फिर से 15, 0 0 5,500, मतलब 5,500
500 आपका आंसर। ठीक है, ये तो है इसका। यदि वो बोलता है अपने को कि भाई क्यू आर की अपने को एवरेज कितनी दे रखी है देख लेंगे, और पी की एवरेज, इसको माइनस कर देंगे तो आपकी किसकी आ जाएगी, पी की एवरेज हो आ जाएगी। क्यू आर की देखेंगे, क्यू और आर, ये रे क्यू और आर, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना आएगा, 0, 5, 4 और 11। ठीक है, ये आपका आ गया इन दोनों का 6, 5, 11, 4। ठीक है, तो आपने देखा जब इसको आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 500। ठीक है, 0, 5, ठीक है, 0। तो आपका 50-50 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी पी की एवरेज आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 50-50 ही आ जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, फिफ्टी फिफ्टी तो पी एंड क्यू की निकलेगी। ठीक है, पी एंड क्यू की है ये, 50-50 है ये अपनी। इसकी निकालने के लिए क्यू एंड आर की निकालने के लिए, क्योंकि अपने को ये क्यू और आर दोनों की दे रखी है, आपने तो इसके अकॉर्डिंग ये कर दिया कि भाई हाँ ये क्यू और आर और पी और आर की कर दी। मैंने सॉरी गाइस ध्यान नहीं दिया कि क्यू और आर की लिख रखी है साथ में। कई बार जल्दी जल्दी में व्यक्ति ज़्यादा स्मार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये 16,500 दे रखी थी, क्यू और आर ये दोनों की है। तो ये मैंने क्या किया कि भी इसको भी मान लिया, ये गलती कर दी। तो ये क्यू आर को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिखेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, 5, 0। ठीक है, 2, 2, 4 और 1, 5। ठीक है, 6, 6, 12 और हाँ 6, 6, 12। ठीक है, ये आपकी आनी थी, तो आपकी 4,000 रुपीज़ आएगी। ठीक है दोस्तों, वो मैंने ना इधर क्यों क्यों देख के, और दिमाग कई बार तेज सोचता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो आपकी 4,000 रुपीज़ है वो आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी। एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 1,111, मतलब 5 बार 1, 5 टाइम्स 1, 11,111। ठीक है, ये लिखेंगे। एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 11,111। इनकम ऑफ ए इज लेस देन एवरेज। ठीक है, इनकम ऑफ ए इज लेस देन एवरेज। इनकम ऑफ बी इज ग्रेटर देन द एवरेज इनकम ऑफ ऑल। ठीक है, 3 पर्सन्स। क्या बोल रहा है कि भी इनकम है जो, इनकम ऑफ ए इज लेस देन द एवरेज इनकम एवरेज ऑफ ऑल 3 पर्सन्स, एंड इनकम ऑफ बी इज ग्रेटर देन द एवरेज इनकम ऑफ 3 पर्सन्स। तो इसने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ सी। तो आपको सी की जो इनकम है वो बतानी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना, ना दिमाग लगाना, सॉरी गाइस, ना दिमाग लगाना, बस ध्यान देना है। इधर क्या बोला है कि भाई आपको 11,000 मतलब 5 टाइम्स 11 है, वो आपकी ए बी सी की एवरेज दे। इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टोटल आ जाएगा आपका 3, 3, 3, 3, 3। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसने बोला ए की जो एवरेज है ना आपकी, वो आपकी ये एवरेज जो सभी की दे रखी, मतलब तीनों की एवरेज थी आपकी, इससे कम है। ठीक है, कुछ कम है, वो कुछ से बताया नहीं अपने को क्या। और जो बी की एवरेज है वो आपकी कुछ ज़्यादा है। तो हम दोनों को निकालेंगे, दोनों के एवरेज क्या, तो ए प्लस बी लिखेंगे, इधर ऐड करेंगे तो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5 बार 2। ठीक है, आपने के से इसको के को कट हो गया, तो ये आपकी ए और बी की आ गई। तो सी की पूछी है तो माइनस करेंगे तो यही सेम आपकी एवरेज रहेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं एग्जाम, देख तो ये लगता है पता नहीं क्या आंसर निकलेगा इसका, आंसर वही है, बेकार सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी
एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 8,000. एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 8,000. एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज ट्वाइस या 2 times ट्वाइस ऑफ ए. एवरेज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ ए. क्या बोला? एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ ए. इफ द एवरेज सेविंग अमाउंट ए बी एंड सी इज 6,000, if the average saving amount of A, B and C is 6,000, find the expenditure of A. तो आपको एक एक्सपेंडिचर बताना. बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लेवल का एक क्वेश्चन है आपका. ये क्वेश्चन आपको करना है. ये आपका सिर्फ इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है. ठीक है, करेंगे. शाबाश. ठीक, लिखेंगे. क्वेश्चन लिख लिया है आपने, सोल्व करेंगे. शाबाश. क्या बोला है कि भी एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 8,000. ठीक है, ए बी सी की आपकी जो एवरेज इनकम है वो 8,000 बोली है. मतलब ए बी एंड सी इन तीनों की जो एवरेज है वो 8,000 के अकॉर्डिंग है. ठीक है, ये तो है आपकी इनकम. और जो सेविंग दे रखी है वो आपकी ए बी एंड सी की 2,000 दे रखी है, 2,000 रुपये दे रखी है. सही, कोई दिक्कत नहीं. फिर बोल रखा है कि भी एवरेज ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी. आपकी जो ए की बोला है बी की बोला है, एवरेज ऑफ बी बोला है भाई. एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज ट्वाइस. देखा अभी गड़बड़ हो जाती. एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ ए. तो एक्सपेंडिचर बी की 2 और ए की ए. फिर आगे बोला है कि भाई एक्सपेंडिचर ऑफ सी इज थ्राइस ऑफ ए. और एक्सपेंडिचर जो सी का है वो 3 गुना है ए का, मतलब 3:1 हो गया. अब देखेंगे आप ए दोनों में क्या है, 1:1 है. इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख देंगे ए बी सी की एवरेज ए रेशो बी रेशो सी. तो आपने देखा 1:2:3. ठीक है, ये आपका 2 है, थोड़ा सा फ्रेंच लैंग्वेज में है. ठीक है, ए बी सी की आपकी एवरेज क्या आ गई 1:2:3 है. किसी को तकलीफ. इनकम देखी हमने कि भी ए बी सी एक बंदे की 8,000 बोल रहे हैं तो 3 की 24,000. ठीक है, ये होगी आपकी 24,000. ठीक है, फिर आगे बोला कि सेविंग आपकी 2,000 है तो 8 बंदों की कितनी होगी, 3 बंदों की कितनी होगी 8,000. ठीक है, आपकी 8,000 होगी. ये आपकी सेविंग होगी, ये आपकी इनकम होगी. ठीक है, सेविंग और इनकम. यदि आपकी इसने बोला है कि तो एक्सपेंडिचर दे रखी है, ये इनकम दे रखी है. ठीक है, इनकम ही दे रखी है. गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ कहाँ कर दी? ओ, आपकी जो सेविंग अमाउंट है वो 2,000 नहीं है भाई, 6,000 थी. जल्दी जल्दी में गड़बड़ा. ठीक है, तो आपकी 8,000 आएगी, मतलब 18,000 आएगी. ठीक है, सॉरी गाइस. ठीक है, इस बात के लिए माफी. तो आपने देखा कि जो बच गया एक्सपेंडिचर आपका कितना बच गया 6,000. ये 6,000 आपका ए बी एंड सी का एक्सपेंडिचर. इसने पूछा कि ए की बतानी है, तो आपको आपने देखा ये 1 है ए की और टोटली आपका 6 है. ठीक है, 6,000 ऊपर लिख ही रखा है. 6 से 6 कैंसिल, आपका 1,000 है वो क्या आ जाता है आपका एक्सपेंडिचर हो ए का आ जाता है. उम्मीद करता हूँ सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था. ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, मतलब थोड़ा नेक्स्ट टाइप का. उसमें क्या बोल रखा है कि भी एक बच्चा है वो 1 घंटे में 80 पेज पढ़ता है. ठीक है, और मॉर्निंग टाइम में वो 240 पेज 240 पेज को पढ़ देता है. इवनिंग टाइम में वो बच्चा 60 पेज पर आवर की स्पीड से पढ़ता है. मॉर्निंग में तो 80 पेजेस पर आवर की स्पीड से पढ़ रहा था, शाम को 60 पेजेस पर आवर की स्पीड से पढ़ रहा है, और शाम को वो 240 पेजेस पढ़ देता है. ठीक है, तो इसने बोला है कि भी वो टोटल पेज कितने पढ़ देता है, मतलब उसकी एवरेज क्या है, ये आपको बतानी है. ठीक है, इस क्वेश्चन को बताना चाहूँगा. कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा ही 0 लेवल का क्वेश्चन है. एक बच्चा है जो
240 पेज पढ़ता है। 240 बोले ना, हाँ 1 मिनट 200 बोले नहीं 240। तो इसने बोला कि भाई एक बच्चा है जो 80 पेजेस पर आवर की स्पीड से पढ़ता है, ठीक है, 80 पेजेस पर आवर, ठीक है। और शाम को वही बच्चा 60 पेजेस पर आवर की स्पीड से पढ़ता है। अब थक गया वो शाम तक पढ़ते पढ़ते, तो उसकी स्पीड कम होगी, जाहिर सी बात है। तो इसने बोला कि भाई वो तो 240 पेजेस को यहाँ पढ़ देता है, ठीक है, और 240 पेजेस को यहाँ पढ़ देता है। तो आपने देखा कि पेज तो दोनों में सेम पढ़ रहा है वो, और यहाँ देखा कि भाई टाइम है वो यहाँ तो 80 पेज प्रति घंटा और यहाँ 60 पेज प्रति घंटा। अब ने इसको सोल्व किया तो आपने देखा कि ये 3 घंटे में ये पेज पढ़ रहा है, 3 आवर्स में ये पेज पढ़ रहा है, और यहाँ एवरेज उसकी 4 घंटे ले रहा है, यहाँ वही पेज पढ़ने में 4 घंटे ले रहा है। आपने देखे टोटल पेजेस कितने हैं, तो आपने देखे 480 पेजेस है, ठीक है, और एवरेज है वो कितने ले रहा है, टोटल टाइम कितना ले रहा है, 7 ले रहा है। तो 7 को करेंगे हम इससे, तो 7 7 जा 49, तो ज़्यादा चला जाएगा, 7 से करेंगे 7 6 जा, ठीक है, 42, 6 पे हो जाएगा आपका, कितना बच गया, 42 पे करा 6 बच गया। तो अब करेंगे 7 8 जा 56, ठीक है, 4 और 7, तो आपका 68/4/7 इंटीजर के अकॉर्डिंग है, वो इस स्पीड से पेज है वो पढ़ता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ आपका एवरेज टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या आप अपना फेसबुक पेज है टिटोलिया क्लासेस नाम से, उसको फॉलो करें और उस पर भी आप डाउट अपना डाल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, आपके नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा परसेंटेज दोस्तों, परसेंटेज कल से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।